में जो एपिसोड हुआ है सुप्रीम कोर्ट में के मामले में हमारी जो कोई उपाय नहीं है। भावना है और मेरी जो समझ है वहाँ के बारे में उस पर मैं विस्तृत टिप्पणी कर सकता हूँ। और अभी तक गृह मंत्रालय ने कोई सबूत तो पेश किया नहीं है, या वहाँ की पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने इन पर देशद्रोह का कोई सबूत तो सामने लाएंगे ना। कोई सबूत पेश नहीं किया है। और जिस प्रकार से कोर्ट परिसर में हमले किए जा रहे हैं, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी टीम वहां भेज दी और इसके बाद दोबारा वहां पर इस तरह की स्थिति बनी है, तो ये पूरे तौर पर तो जंगल राज है वहां दिल्ली में। अब ये किसी को देशद्रोही कह रहे हैं और देशद्रोह का प्रमाण उनको देना चाहिए। इसलिए वो पूरा का पूरा मामला, जो मेरी अपनी धारणा है कि लोग आर्थिक मोर्चे पर, विकास के अन्य मोर्चे पर केंद्र की सरकार विफल हो चुकी है, इसलिए वो इस तरह के भावनात्मक मुद्दों को उठाकर वो देश के वातावरण में एक ऐसा वातावरण पैदा करना चाहती है जिसमें जो बुनियादी मसले हैं वो गौण हो जाए और सब लोगों का ध्यान इसी विषय पर चला जाए। सर, तिरंगा फहराने वैसे जो कुछ भी हो, तिरंगा तो कहीं भी फहराया जा सकता है। आदेश आया है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में फहराने की। समझ में बात नहीं आती है, तिरंगा तो कहीं फहराया जा सकता है। ये कौन सा आदेश है? कहीं तिरंगा फहराने पर रोक है क्या? पहले से तो अब सुप्रीम आ गया है कोर्ट का फैसला। टाइमिंग पे सर, पहले तिरंगा कुछ जगहों पर फहराए जाते थे और उसके आने के बाद तो अब तिरंगा कोई भी फहरा सकता है, जहाँ तक हम लोगों की धारणा। इसलिए उसमें कोई बात नहीं। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये बिना किसी प्रमाण के लोगों को मामले में फंसा रहे हैं, उसकी कोशिश कर रहे हैं। और जेएनयू इनके निशाने पर है, क्योंकि जेएनयू में इनके विचार को नहीं मानने वाले लोगों की बहुतायत है। इसलिए वो जेएनयू को ध्वस्त करने पर तुले हुए हैं, उसकी परंपराओं को विनष्ट करने पर तुले हुए हैं। कोई प्रमाण है तो सामने लाइए। और जिस प्रकार की चीज़ों को प्रचारित करने की कोशिश की जाती है, अगले दिन वो सारी बातें पता चल जाती हैं कि ये बनावटी थी। तो हमने तो और कुछ कहा नहीं। हम लोगों के जैसा व्यक्ति देशद्रोह को नहीं बर्दाश्त कर सकता, भारत विरोधी नारों को हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। लेकिन ये तो साबित करना पड़ेगा ना कि किसी ने देशद्रोह के सिलसिले में किया क्या। अकारण तो किसी को इम्प्लीकेट नहीं कर सकते हैं आप, इसलिए प्रमाण दीजिए। और पूरे माहौल को बिगाड़ना, अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए देश में एक इस तरह का वातावरण पैदा करना वो चाहते हैं ताकि मूल विषय से लोगों का ध्यान भटक जाए। और जो केंद्र में अभी बैठे हुए लोग हैं, ये भ्रम न पालें कि वही राष्ट्रभक्त है। इस देश में राष्ट्रभक्त ही है, अन्य दलों के लोग भी राष्ट्रभक्त हैं। और जो राष्ट्रभक्त नहीं है, देशभक्त नहीं है, देशद्रोही है, उनके साथ कोई नहीं खड़ा होने वाला है। ये जबरदस्ती एक इशू खड़ा करना चाहते हैं और उनसे कौन सर्टिफिकेट लेगा? आप बताइए, कोर्ट परिसर में जिस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं, ये कौन सी देशभक्ति है? और हमने उस दिन सवाल पूछा था कि भाई, जो अफजल गुरु के रिहाई के लिए लगातार मुहिम चलाता हो, उससे सरकार बनाने के लिए समर्थन हासिल करने के लिए मिले, तो ये कौन सा देशभक्ति था? ये कौन सा देशभक्ति का पैमाना है? तो इन चीज़ों का तो कोई उत्तर उनके पास है नहीं, सटीक उत्तर दें। इसलिए मुद्दा यह नहीं है, मुद्दा मूल यही है कि ये पूरे तौर पर आर्थिक मोर्चों पर विफल हो चुके हैं। जितने लुभावने वायदे इन्होंने 2014 के चुनाव में किए थे, उसको पूरा करने में अक्षम साबित हो चुके हैं। तो अब लोगों का ध्यान बांटने के लिए इस तरह के मुद्दे को उछाल रहे हैं और उस मुद्दे पर भी इनकी भद्द पिटने वाली है।